नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की। ये विधानसभा क्षेत्र हिमाचल के बॉर्डर पर है, पंजाब के साथ इसकी लगती सीमा है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर कि नूरपुर का नूर कहाँ लुप्त हो गया है। लुप्त होता नूरपुर का नूर, नूरपुर ये एक नाम, एक ऐतिहासिक नाम है। यहाँ पर जो हमारे काफी योद्धा हुए हैं, वजीर राम सिंह पठानिया, और भी कई महान हस्तियां हुई हैं, महान विभूतियां हुई हैं, और भी कई डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर निकले हैं नूरपुर में। लेकिन इसका एक ऐतिहासिक और भी पहचान है। यूं मान के चलें कि जैसे नूरपुर का बाजार है, इसमें यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे पहले, तो वहां पर कई बावड़ियां होती थी, कई किले हैं वहां पर, और भी कई ऐतिहासिक चीजें हैं। तो अब आज हम बात करेंगे कि वो नूर कहाँ लुप्त होता जा रहा है। राजनीतिक कारणों की वजह से नूरपुर का नूर लुप्त होता जा रहा है। कई कारण है, प्रशासनिक कमियां हैं, राजनीतिक कमियां हैं, जो कि एक पीड़ादायक है, जो कि आम जन को एक पीड़ा दे रहा है। हर कोई राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर अपने अपनी रोटियां सेक रहा है। प्रशासनिक अपने ढंग से चले हुए हैं, राजनीतिक आदमी अपने ढंग से चले हुए हैं, अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जिसकी सत्ता आती है वो कहता है कि जी मैं यूं हूं, वो हूं, और जो गैर सत्ता में होते हैं वो कहते हैं हमारे पास सत्ता ही नहीं है। पिछले नेताओं ने नूरपुर के लिए कई ऐतिहासिक काम किए थे, कई काम, हर उसमें माननीय सत महाजन जी का भी हम नाम लेंगे, केवल सिंह पठानिया जी, है ना, राकेश पठानिया जी। लेकिन जो हालात पिछले 4-5 साल से जो चल रही है, मैं नहीं कहता कि कोई 1-2 साल से, 4-5 साल से जो चल रही है, हमारा नूरपुर का नूर न खत्म होने के कगार पर है। जैसे अभी हाल फिलहाल की बात करें, हम तो हाल फिलहाल की बात करेंगे, इस वक्त क्या चल रहा है। लोग यूं कहे कि इतने पीड़ित हो चुके हैं। सबसे पहला हम विषय उठाएंगे 4 लेन। लगभग 2017 से ये काम चला हुआ। 2017 में एक आंदोलन हुआ था जिसमें नूरपुर के एक राजेश पठानिया जी, उन्होंने अमरण अनशन किया था लगभग 17 दिन। वो भी हमने कवरेज की थी। ये 4 लेन लोगों की गले की फांस बन चुकी है। जसूर बाजार पूरा खत्म हो चुका है, कंडवाल से लेकर के यूं मान के चले नूरपुर तक व्यापार खत्म। कोई पूछने वाला नहीं है कि उन लोगों का क्या हाल है। जसूर बाजार की बात करें, उन लोगों का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों से हम बात करते हैं, मीडिया के माध्यम से बात होती है, लोग उनके पास मेमोरेंडम लेके जाते हैं, लेकिन वो रटा ऐसा जवाब देते हैं, उनको बुलाया था, उन्होंने ये किया था। ये तो आ गया प्रशासनिक। अब आगे बढ़े, नेता लोग क्या कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हमने बुलाया था, हमने वो किया था। जो इस वक्त मौजूदा विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो काम क्या कर रहे हैं। पक्ष वाले कहते हैं हम सत्ता में नहीं है, यानी कि सत्ता में नहीं है, खुद वो सत्ता में नहीं है, सरकार उनकी है। और जो विपक्ष वाले हैं वो खुद सत्ता में है, यानी कि इस वक्त मौजूदा है, लेकिन वो गैर सरकार में है। हर एक के पास अपना अपना एक्सक्यूज है, लेकिन जनता पिस रही है उसमें। अब 4 लेन से आगे बढ़े, हमने जो विषय शुरू करना है, ये आज हमारा पहला एपिसोड है। ये तो थोड़ा थोड़ा इसको भाग 1, भाग 2, भाग 3 में हमने हाल फिलहाल में एक मुद्दा, जो नूरपुर का जमीनी विवाद चला हुआ था, वहां पर हिंदू मुस्लिम चला हुआ था, उस पर भी हमने कहा था कि नूरपुर बारूद के ढेर पर है। 245 के लगभग 245 कनाल भूमि किसी और की होने वाली है, वो बारूद का ढेर नहीं है। तो वहां के अधिकारियों की बात करें, अधिकारियों से हमने कुछ जानना चाहा, जो कि कमेटी की बात करेंगे। आज हमने ना कुछ विषय सिर्फ नाम लेने उनके, उसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। ये नहीं है कि आज ही ये कहानी खत्म हो जाएगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। 4 लेन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आंकड़े लेकर आएंगे आपके पास। अब हमने टच किया वो बारूद के ढेर पर, वो भी हमने विस्तार से चर्चा कर भी ली है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे उन अधिकारियों की, उनसे हमने जानना चाहा कि आगे क्या हो रहा है, वो हमें जवाब ही नहीं दे पाए। अब बात करें एक और विषय की, जैसे कि नाजायज कब्जे हो रहे हैं नूरपुर में। यूं बंदर बांट चली हुई है। लोग यूं कहें कि एक और माफिया नूरपुर में तैयार हो गया, भू माफिया जिसको कहा जाता है, भू माफिया। पहले अधिकारी थे, हर चीज का ध्यान रखते थे, कहाँ सरकारी भूमि पर कोई नाजायज कब्जा तो नहीं कर रहा है। लेकिन आजकल यूं बंदर बांट चली हुई है। जो हम इस वक्त आपको विजुअल दिखा रहे हैं, ये विजुअल देखो, एक मकान का था जिसकी हमने कई खबरें, हाँ अगर गलत होगा वाकई ये मलकियत भूमि पर ये मकान है तो हम इसी चैनल के माध्यम से माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये सरकारी भूमि पर बना है तो नींव से लेकर के जब इसका लेंटर पड़ा था तब तक हमने इसका कई बार खबरें लगाई,
लेकिन क्या हुआ, वो अधिकारी जाते थे, अपनी खाना पूर्ति करते थे और फिर चले जाते थे। और कई कब्जे हो रहे हैं, भूमाफिया इतनी बुरी तरह लगा हुआ है। अब हम करेंगे चुगान बाजार की बात। ये हम उन चीजों के जिसका हम विस्तार में बात करेंगे आने वाले दिनों में। केएच मीडिया विस्तार में हर विषय पर विस्तार में बात, ये नहीं कि आज बात कर ली और बात खत्म है, ऐसा नहीं होने वाला। विस्तार से हमने आंकड़े काफी हद तक कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन आज पहला दिन है जब पहला एपिसोड है ये, इस पर हम सिर्फ बता रहे हैं कि इन चीजों को हम टच करने वाले हैं। चुगान बाजार की बात करें, एक अधिकारी थे यहाँ पर जिन्होंने कि बाजार के लोगों को एक व्यवस्थित ढंग से एक एंगल लगाए थे और उनको कहा था कि आप आराम से यहाँ पर अपने कारोबार करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आप कमेटी को फीस दो और आराम से यहाँ। नहीं तो होता क्या था, वो ग्राउंड कभी आर्मी का बन जाता था, कभी खेल विभाग का, वहां से फीता चलाते थे तो बाजार वाले फिर बेचारे सड़क पर, फिर पीडब्ल्यूडी वाले फीता चलाते थे, बाजार वाले फिर सड़क पर। उनके बारे में किसी अधिकारी ने सोचा, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी अधिकारी ने सोचा, उनको एंगल लगा के दिए कि आप आराम से आइडेंटिटी कार्ड बना के दिए कि आराम से यहाँ कारोबार करो। लेकिन आज देखो क्या हालात है, वहां पर निकलना मुहाल हो रहा है। दो लोगों के लिए सोचने से बेहतर है उन हजारों लोगों के बारे में सोचो जो वहां से गुजरते हैं, जिनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मानते हैं रोजगार है उनका, मानते हैं, लेकिन रोजगार पीछे हटके भी तो हो सकता है। हमने कभी जाना हो, हम यहाँ के बाशिंदे भी हैं, हमने कभी जाना हो तो 100 बार सोचते हैं कि चुगान से निकला कैसे जाएगा, वहां पर ट्रैफिक जाम होगी, वहां ये होगा। अब ट्रैफिक वाले भी क्या करें, दुकानें देखो कहां से कहां पहुंच गई हैं। अभी इसी के साथ का लगता विषय है, चुगान ग्राउंड में एक इंडोर स्टेडियम बना है, उसकी हालत आप देख लो। वहां पर दुकानें डाली गई हैं ताकि रोजगार मिल पाए, लेकिन सत्ता और गैर सत्ता के चक्कर में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो दुकानें किराए पर नहीं दी जा रही हैं, निजायज कब्जे मुफ्त में सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलो वो रोटी कमा रहे हैं, हमारा कोई उनसे कोई वो नहीं है, कोई बुराई नहीं वो कर रहे हैं। लेकिन कम से कम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर जाके देखते हो सही, पुलिस प्रशासन है, प्रशासन है, कमेटी के अधिकारी हैं, इकट्ठे होकर जाए। क्यों नहीं पीला पंजा चलता है वहां पर, एक बार वार्न करके आओ, एक दिन निश्चित करो, मीडिया को साथ में बुलाओ और करो, कोई भी नहीं पूछने वाला। बावड़ियां बंद कर दी गई हैं, लोगों ने मकान वहां पर, आप बावड़ियों के बारे में, नूरपुर बाजार के बीच के बारे में जो रिहायशी जगह है वहां की बात करें, गलियों पर कब्जा कर लिया। कोई अधिकारी थे, आज हम उन अधिकारियों को वाकई दिल से, ये हम नहीं कह रहे, कई लोगों से जब इस बारे में जब हम ये आंकड़े कलेक्ट कर रहे थे, जब भी हम वहां से आंकड़े जब लेते थे तो उस अधिकारी का नाम वो अपने इज्जत से लेते थे कि वो भी अधिकारी थे। यहाँ पर उन्होंने बाजार के रिहायशी इलाकों में भी पंजा चलाया था, लेकिन प्यार से उनको कि पीछे हट जाओ, जगह खुली रखो। लेकिन अब क्या, वहां गलियों में कब्जे हुए पड़े हैं, बावड़ियां बंद पड़ी हैं, बावड़ियों के ऊपर लेंटर डाल दिए गए हैं, कमरे तक बना लिए गए, कुएं बंद हैं, यहाँ हजारों सैकड़ों कुएं होते थे वो बंद पड़े हैं, उनके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब ये एक अधिकारी के बस की बात नहीं है, लेकिन शुरुआत तो करे कोई ना कोई। नेताओं की बात करते हैं। अब एक और विषय हम शुरू करते हैं। जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, करोड़ों रुपए की लागत से उसका उद्घाटन तक हो चुका था, सारी मशीनरी गायब हो गई, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसका जिम्मेवार कौन, ये कुछ विषय आगे आगे जैसे हम बात करते रहेंगे एपिसोड के माध्यम से, आगे भी और भी कई विषय हैं। लेकिन आज हम सिर्फ यही जनता से हम निवेदन करेंगे कि आने वाले एपिसोड है उसको दबा के आप उन कानों तक पहुंचाओ जो इसके जिम्मेवार हैं, चाहे वो सत्ता है, चाहे गैर सत्ता है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, क्यों नहीं अपने अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। मीडिया एक बार आता है, मीडिया के माध्यम से थोड़े दिन एक आध बार किसी ने उजागर कर दिया, लेकिन मीडिया भी क्या करे, मीडिया कोई अदालत नहीं है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक आदमियों, ये जो जिम्मेवार लोग हैं, ये आगे बढ़ेंगे, जनता सहयोग करेगी। लेकिन ये तो आए, अब गैर सत्ता और सत्ता का चक्कर चला हुआ है, उस पर भी हम विस्तार से आने वाले समय में चर्चा करेंगे कि सत्ता वाले क्या सोच रहे हैं, जनता के मन में क्या वो डालना चाहते हैं, और गैर सत्ता वाले क्या सोच रहे हैं, वो जनता के मन में क्या डालना चाहते हैं। अपने निजी, हम जो सोचते हैं कि ये मेरा निजी काम है, निजी तो हम कर सकते हैं, निजी हम बहुत बहुत बड़े काम कर सकते हैं, निजी हम यूं कहें कि निजी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नेता भी वही है, अधिकारी भी वही है, वो जनता के लिए करे, जनता के लिए करे, लोग याद करें आपको, कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको याद करें। तो ये विषय है कि एच मीडिया ये लगातार मतलब एपिसोड वाइज ये करेगा, एक विषय को लेकर के
एक एपिसोड होगा, दूसरे विषय को लेकर दूसरा, ये लगातार 1 महीना ये चलता रहेगा सिलसिला। सिर्फ हमें जो नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर आता है जो नूर है नूरपुर का, वो है ब्रिजराज स्वामी मंदिर। मंथन करें, कमेंट करें, इस बात पर कमेंट भी जरूर करें। हम चाहेंगे कि कमेंट जरूर करें, अच्छा करें बुरा करें, इस बात से केएच मीडिया को कोई वो नहीं है, कि कोई बुराई नहीं है। अगर अच्छा करेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है हमें, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन कमेंट जरूर करें क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए केएच मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।